हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो हमने एक श्रृंखला शुरू की है ताकि आप पा सके बोर्ड एग्ज़ाम में 100% अंक। तो आप इस सीरीज को ज़रूर देखिए। तो इसका चौथा पार्ट हम आपके पास लेके आए हैं। इसमें है 21 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, पुरातत्वविद हड़प्पा निवासियों के आहार संबंधी आदतों के बारे में निम्नलिखित में से किस से जानकारी प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए है पेड़ पौधों से, बी है जले अनाज के दानों और बीजों से, सी है अभिलेखों से और डी है मोहरों पर किए गए रेखांकन से। तो इसका सही जवाब है बी, जले अनाज के दानों और बीजों से। जैसा कि इस चित्र में हमने कुछ जले हुए दाने और बीज दिखाए गए हैं, इनसे पता लगता है कि हड़प्पा के लोग क्या खाते होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा में खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। इसके लिए निम्नलिखित में से क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है हरियाणा के बनावली में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं, और बी है कालीबंगन जो कि राजस्थान में है में हल के चित्र मिले हैं। सी है ए और बी दोनों ठीक हैं, और डी के अनुसार उनमें से कोई भी ठीक नहीं है। तो इसका सही जवाब है सी, यानी कि ए और बी दोनों ठीक हैं कि हरियाणा के बनावली में मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप मिला है, और साथ ही साथ कालीबंगा राजस्थान में हल के चित्र भी मोहरों के ऊपर मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सांची पर लिखे महत्वपूर्ण ग्रंथों को जॉन मार्शल ने निम्नलिखित में से किस शासक को समर्पित किया। ये जॉन मार्शल का चित्र हमने यहाँ दिया है, जो भारतीय इतिहास के पिता भी कहलाते हैं। ऑप्शन ए है सम्राट अशोक, बी है शाहजहां बेगम, सी है सुल्तान जहां बेगम और डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही जवाब है सी, सुल्तान जहां बेगम, जिसका चित्र यहाँ दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया। ऑप्शन ए है जॉन मार्शल, बी है अलेक्जेंडर नीलो, सी है कॉलिन मैकेंजी और डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, कॉलिन मैकेंजी, जो यहाँ अपने सहायकों के साथ चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मृण मूर्तियां और रेखांकन से निम्नलिखित में से किस जानवर की जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन मृण मूर्तियों का मतलब है मिट्टी की मूर्तियाँ। ऑप्शन ए है गाय, बी है बकरी, सी है वृषभ और डी है शेर। तो वृषभ का मतलब बैल होता है, इसका सही आंसर है सी, वृषभ यानी कि बैल। तो यहाँ चित्र में आप ये मोहरों में देख रहे हैं कि बैल के चित्र काफ़ी मात्रा में मिले हैं, इसका मतलब ये इनका एक महत्वपूर्ण प्राणी था। क्वेश्चन नंबर 6, मध्यकालीन युग में जमींदारों की समृद्धि की वजह निम्नलिखित में से क्या थी। ऑप्शन ए है व्यापार, बी है खेती, सी है सम्राट से प्राप्त वेतन और डी है व्यक्तिगत जमीन। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी कि व्यक्तिगत जमीन। तो व्यक्तिगत जमीन की वजह से ये लोग समृद्धशाली जीवन व्यतीत कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, पांडुलिपियां निम्नलिखित में से किस प्रकार लिखी जाती थी। यहाँ चित्र में आपको एक पांडुलिपि दिखाई गई है, तो ये किससे लिखी जाती थी आपको बताना है। ऑप्शन ए के अनुसार प्रेस द्वारा छापी जाती थी, और बी के अनुसार वुड ब्लॉक पद्धति से लिखी जाती थी, सी के अनुसार हाथ से लिखी जाती थी, और डी के अनुसार चित्रकारों द्वारा लिखी जाती। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, कि ये हाथ से लिखी जाती थी, यानी कि हैंड रिटन होती थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकबर के समय में भू राजस्व वसूलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं अपनाया जाता था। ये ऑप्शन ए है कनकूद, बी है बटाई, सी है खेत बटाई और डी है ढेर बटाई। तो इसका सही जवाब है डी, ढेर बटाई। यानी कि ढेर बटाई का मतलब होता है कि जो अनाज अब पैदा हुआ है उससे ढेर लगा लिए जाए, उनमें से कितना राज्य को कर के रूप में मिलेगा वो वहाँ से ढेर उठा लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बुकानन की यात्राओं के खर्च के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बुकानन की यात्राओं का खर्च ब्रिटिश सरकार उठाती थी। बी के अनुसार बुकानन की यात्रा का खर्च भारत के शासक राजा उठाते थे, यानी कि जिसके राज्य में जाएगा वही उठाएंगे। सी के अनुसार बुकानन की यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, और डी के अनुसार बुकानन का खर्च जो है वह स्वयं उठाता था। तो इसका जो सही जवाब है सी, कि बुकानन की यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, क्योंकि इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर, सर्वे के आधार पर वहाँ के संसाधनों का जो अधिकतम उपयोग ये कंपनी करती थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंग्रेजों को हिल स्टेशनों पर रहना क्यों पसंद था। इसके लिए निम्नलिखित में कौन सा कारण सही है। तो यहाँ ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन ए है कि हिल स्टेशनों पर बर्फ पड़ने के कारण जलवायु ठंडी हो जाती थी। ऑप्शन बी के अनुसार
हिल स्टेशनों पर भीड़ कम होने के कारण वो वहाँ रहना पसंद करते थे कि ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं है। सी के अनुसार हिल स्टेशन अंग्रेजों और यूरोपियनों के लिए आदर्श स्थान थे जो अपने घर जैसी मिलती जुलती बस्तियां बसाना चाहते थे। और डी के अनुसार हिल स्टेशन ऊंचाई पर होने के कारण वो वहाँ जाते थे। तो इसका सही जवाब है सी कि हिल स्टेशन अंग्रेजों और यूरोपियों के लिए आदर्श स्थान थे जो अपने घर जैसी मिलती जुलती बस्तियां वहाँ बसाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 11, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के लिए साबरमती आश्रम से समुद्र की ओर निम्नलिखित में से किस तिथि को चलना आरंभ किया, यानी कि दांडी मार्च कब शुरू किया? ऑप्शन ए है 10 मार्च 1930, बी है 11 मार्च 1930, सी है 12 मार्च 1930 और डी है 13 मार्च 1930। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, 12 मार्च 1930 को उन्होंने दांडी मार्च शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 12, मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव कब पेश किया? ऑप्शन ए है मार्च 1940, बी है अप्रैल 1940, सी है मई 1940 और डी है जून 1940। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, मार्च 1940। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ जो कथन ए दिया गया है वो है कि हड़प्पाई काल के बारे में हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें इंगित करती हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। कारण आ रहा है कि रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं, यानी कि केमिकल एनालिसिस बताते हैं कि ओमानी तांबा और हड़प्पाई पुरावस्तुएं दोनों में निकल के अंश मिले हैं जो दोनों के साझा उद्भव यानी कि एक ही स्थान पर मिलने के संकेत करते हैं। इस एक विशिष्ट प्रकार के पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई गई थी ओमानी स्थलों पर मिला है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती हैं। संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इसमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। तो यहाँ जो आपको कारण ऑप्शन दिए गए हैं कि ऑप्शन ए है कि कथन ए और आर दोनों ही सत्य हैं, यानी कि ए भी सत्य है और आर भी सत्य है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। बी के अनुसार ए और आर तो सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पाता है। सी के अनुसार कथन ए सत्य है लेकिन आर जो है वो असत्य है, कारण आर। और डी के अनुसार कथन ए असत्य है लेकिन कारण आर जो है वो सत्य है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए कि कथन ए और आर दोनों ही सत्य हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें भी वही है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा विकल्प ठीक है। तो कथन ए है कि अबुल फजल सुलह कुल यानी कि पूर्ण शांति के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला नहीं बताता था। दूसरा कारण आर है कि सुलह कुल में यूं तो सभी धर्मों के और मतों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी किंतु उनकी एक शर्त थी कि वे राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे और आपस में नहीं लड़ेंगे। सुलह कुल का आदर्श राज्य नीतियों के जरिए लागू नहीं किया गया। मुगलों के अधीन अभिजात वर्ग मिश्रित किस्म का नहीं था, अर्थात इसे ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, दक्खनी सभी शामिल नहीं थे। तो यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं उनके अनुसार ऑप्शन ए है कि कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। बी के अनुसार कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में कथन ए सत्य है लेकिन आर असत्य है और डी में ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इसका सही जवाब है सी कि कथन ए जो है वो सत्य है लेकिन आर जो है वो असत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में भी कथन ए और आर दिए गए हैं, आपको सही विकल्प बताना है। कथन ए जो है वो ये है कि जमींदारों की कमाई खेती से आती थी लेकिन वे कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे, उनकी समाज में निम्न हैसियत थी, जो कि गलत लग रहा है। कारण आ रहा है कि जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत का एक कारण जाति था। दूसरा कारण यह था कि यह लोग राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं यानी कि खिदमत देते थे। उनकी समृद्धि की वजह उनकी व्यक्तिगत जमीन थी।
तो यहाँ ऑप्शन जो दिए गए हैं कि कथन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। बी के अनुसार ए और आर तो सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और सी के अनुसार कथन ए सत्य है लेकिन कारण आर जो है वो असत्य है। और डी के अनुसार कथन ए असत्य है लेकिन कारण आर सत्य है। तो इसका सही जवाब है डी। जैसा पहले बताया था कि ए तो असत्य है लेकिन आर जो है वो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं तो पहले की तरह ही है। कथन ये है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने का प्रयास किया। वे 18वीं सदी के पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनर्स्थापित करना चाहते थे और कारण आर है कि इन नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा नहीं लिया। विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई, भू राजस्व वसूली और सैनिक वेतन के भुगतान का इंतजाम नहीं किया गया। लूटपाट बंद करने के लिए हुक्मनामे जारी किए गए। इसके साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखने की योजनाएं बनाई गई। सेना की कमान की श्रृंखला तय नहीं की गई। ऑप्शन ए है कि कथन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी के अनुसार कथन ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन कारण आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सी के अनुसार ए सत्य है और लेकिन आर असत्य है। और डी के अनुसार कथन ए असत्य है लेकिन कारण आर जो है वो सत्य है। तो इसका सही जवाब है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न चित्र किसका है ये बताना है। ऑप्शन ए है कि बौद्ध देवी मारीची की मूर्ति है। बी के अनुसार मणि कवचकर की 12वीं शताब्दी की मूर्ति है। सी है कि 12वीं शताब्दी में निर्मित करई काल अम्यार की कांस्य मूर्ति है। और डी के अनुसार उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, 12वीं शताब्दी में निर्मित शिव भक्त नैनार संत महिला संत जो थी कराकाल अम्यार, उनकी कांसे की प्रतिमा का ये चित्र है। क्वेश्चन नंबर 18, उपयुक्त चित्र किस नेता का है। यह चित्र में जो दिखाए गए हैं कोट पैंट पहन के वो कौन है। ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी महात्मा गांधी, सी राजेंद्र प्रसाद और डी है वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही जवाब है बी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को यहाँ दिखाया गया है। ये दक्षिण अफ्रीका का उनका चित्र है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दक्खन दंगा आयोग रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई। ऑप्शन ए 1875, बी 1878, सी 1879 और डी 1880। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, ऑप्शन ठीक है 1878। क्वेश्चन नंबर 20 है, रिक्त स्थान भरिए। तो पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे डैश या मंडल कहते थे। ऑप्शन ए मंडलाधिकारी, बी है सरपंच, सी है जिलाधिकारी और डी है मुकद्दम। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी मुकद्दम, यानी कि पंचायत का सरदार या मुखिया उसे जो होता था उसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। अब वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें रिक्त स्थान बनना है कि मद्रास में डैश इलाका ब्रिटिश आबादी के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन ए है फोर्ट, बी है फोर्ट सेंट जॉर्ज और सी है फोर्ट विलियम और डी है लाल किला। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, यानी कि फोर्ट सेंट जॉर्ज, जिसका चित्र यहाँ हमने आपको दिखा रखा है। ये ब्रिटिश आबादी के रूप में था। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।